जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ की, महलों में राखे चाहें झोपड़ी में वास्ते। जीवन का एक अद्भुत प्यारा सा मंत्र, जिसे अगर हम अपने जीवन में उतार लें, जिसे हम केवल समझ जाएं और उसका 10% भी अगर हम अपने जीवन में उतारना चालू कर दें, तो हमारे जीवन से अधिकतर समस्याएं यूं ही गायब हो जाएंगी। जिंदगी का जो डोर है, जो जिंदगी का रास्ता है, मकसद है, हमने कुछ मान रखा है, ठान रखा है। हमें लगता है कि हम स्वयं कुछ कर सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। हम स्वयं कुछ कर नहीं सकते, हमसे करवाया जाता है। हमसे होता नहीं है, हमारे थ्रू होता है। कर्ता का भाव यह कहता है कि कुछ भी हम कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूं, मैंने पाया, मैंने मेहनत किया। नहीं मेरे मित्र, अगर तुमने अपने परीक्षा में, जो कि स्कूलों में हमारे होता है, अगर तुमने उसमें टॉप भी करा, यानी उच्चतम पद प्राप्त करा, उसमें भी तुम्हारा हाथ बहुत कम है। उसमें भी अधिकतर हाथ तुम्हारे आसपास के माहौल का है, तुम्हारे माता पिता का है, तुम्हारे पूर्वजों का है। तुम जिस घर में पैदा लिए हो, तुम जिस जगह पे पैदा लिए हो, तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम जिस लड़कों के बीच में हो, तुम जिस अध्यापकों के बीच में हो, उनका बहुत ज़्यादा हाथ है इसमें कि तुम टॉप कर सको। परंतु हमें लगता है कि मैं टॉप कर रहा हूँ, परंतु हमें लगता है कि मैंने टॉप किया, किसी और ने कुछ नहीं किया। कोई लड़का, कोई बेचारा बच्चा फेल हो जाए, परीक्षा में फेल हो जाए, उसे लगता है कि वो फेल हो गया। नहीं मेरे भाई, फेल आप नहीं हुए। फेल ये समाज हुआ है, फेल वो घर हुआ है, फेल उसके माता पिता हुए हैं, फेल उसके अध्यापक हुए हैं, फेल उसके मित्र हुए हैं, तब जाके वो बच्चा फेल हुआ है। या कोई जीवन में बहुत अत्यंत प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है, तो वो उसके कारण नहीं है। वो इसलिए आनंदित है क्योंकि उसे ऐसा माहौल मिला, उसे ऐसा रास्ता मिला, ऐसा घर मिला, ऐसा परिवार मिला, ऐसा संगति मिला, ऐसे गुरु मिले, जिनके कारण आज वो आनंदित है। इसीलिए कहने वालों ने कहा है कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ की। क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, इन सब में ना पढ़कर अगर हम अपनी जिंदगी को एज इट इज, जैसा है, उस तरीके से देखने लगे और प्रभु का धन्यवाद करने लगे कि प्रभु आपका धन्यवाद कि ये जो भी है वो है आपके कारण है। मुझे नहीं पता ये अच्छा है कि बुरा है, पर है इसलिए आपका धन्यवाद, हुआ इसलिए आपका धन्यवाद। जीवन में दुख आए, सुख आए, आनंदित रहो, पीड़ा में रहो, अगर तुम ये चीज समझ जाओ कि यहां कुछ भी होता है वह प्रभु करते हैं। प्रभु का अर्थ यह मत निकाल लेना कि कोई कहीं बैठा हुआ है और वो तुम्हें डिक्टेट कर रहा है, नहीं। एक तरीके से एक आनंद, एक तरीके से आपका ये एक भाव है कि ये जो अहंकार है मेरा, ये जो मैं है मेरा, इस अहंकार को मैं क्षीण करना चाहता हूँ, इस अहंकार को मैं कम करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। ये कैसे होगा? ये तब खत्म होगा जब आप अपने से बाहर निकलें, मैं से बाहर निकले और देख सकें कि यहां आप मायने ही नहीं रखते हो, आपका अस्तित्व है ही नहीं। क्या हो आप
अगर आप सच में देखें आप क्या हो, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि सच में हमारा अस्तित्व ही कुछ नहीं है। क्या है हम? इतना बड़ा आकाश जिसमें हम एक छोटे से, और हमारे अंदर एक पूरी दुनिया है। हमारे शरीर के अंदर एक पूरा का पूरा दुनिया है, एक संसार है, एक यूनिवर्स है। और हमारे शरीर के बाहर एक संसार है, एक दुनिया, एक यूनिवर्स है। हम बस हो गए हैं। हैपन, वी हैव बीन जस्ट हैपेंड। हम बस हो गए हैं। आ रहा है आपको बात समझ में? तो हम बस यूं ही हो गए हैं और यूं ही खत्म हो जाएंगे। तो इस बीच, इस होने और ना हो जाने के बीच में हम कितना परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो अहंकार है ये कुछ पाना चाहता है, ये कुछ करना चाहता है जो होता नहीं है। तो दुख होता है, पीड़ा होता है, दुश्मनी होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। तुम रातों का नींद गवा देते हो। क्यों? क्योंकि तुम कुछ करना चाहते हो और वैसा होता नहीं है। अगर तुम ये कहते जो होगा वो मेरे प्रभु के कहने से होगा, जो होगा वो मेरे प्रभु के चाहने से होगा, और जो मेरे प्रभु चाहेंगे मैं भी वही चाहता हूँ। बस आनंद, रात्रि का जो आपका नींद है वो बहुत गहरे में आने वाला है। बहुत आनंदित रहने वाले हो तुम। सारा जो संघर्ष है यहीं खत्म हो गया। अब किस लिए संघर्ष करोगे? संघर्ष मानसिक होता है, शारीरिक संघर्ष नहीं होता। हम सबको शारीरिक संघर्ष करना पड़ता है। आपको करना है, मुझे करना है। क्यों? क्योंकि जीवन निर्वाह करना पड़ेगा हमें, और उसके लिए हमें शारीरिक संघर्ष करना पड़ेगा। परंतु कुछ लोग शारीरिक संघर्ष तो करते हैं और ऊपर से मानसिक संघर्ष भी करना चालू कर देते हैं। वो कर रहे हैं कोई काम, परंतु उनका दिमाग किसी और चीज के बारे में सोच रहा है। रात को उन्हें नींद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो किसी के साथ बैठे हैं तो वो उस आनंद में नहीं है कि कोई मेरे साथ है। नहीं, वो वहां बैठ के भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। ये मानसिक संघर्ष जीवन का सत्यानाश कर देता है। और ये क्यों है? क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं जो हो नहीं रहा है। हो जाए तो आपका अहंकार बड़ा हो जाएगा और एक खालीपन आ जाएगा कि अब क्या। फिर आप वहां से कोई टारगेट बनाओगे, फिर उसके पीछे भागोगे, और इसी टारगेट बनाने और उसके पीछे भागने और दिन रात परेशान रहने में तुम्हारा जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगा। और अंत में तुम पाओगे कि हाथ कुछ नहीं लगा। जिस चीज़ों के लिए भागा वो मेरे हाथ लगा ही नहीं। और जो ये समय था, ये कीमती जीवन था जो हमें प्रभु ने दिया था, वो मैंने यूं ही हाथ से गवा दिया। हमारा ये अहंकार कि मैं कुछ कर दूं, दिखा दूं, समाज में अपना नाम बना जाऊं, अपना परिवार का नाम बना जाऊं, ये हमारा जो इंस्टिंक्ट है, ये हमारा जो व्यक्तित्व है, ये हमें जीने भी नहीं देता, मरने भी नहीं देता। परंतु मरना तो पड़ेगा। चाहो या मत चाहो, मरना तो पड़ेगा। और मौत कितना प्यारा चीज है, परंतु अधिकतर लोगों के लिए मौत प्यारा नहीं है। अधिकतर लोग डरते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं कि मौत आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को जिया नहीं, जीवन को समझा नहीं। कुछ ना कुछ छूट गया जिसको पूरा करना था, और मौत अब दिख रहा है सामने। अब क्या करें? अब जीवन खत्म होने वाला है और वो चीज हम कर नहीं पाए। तो इस अहंकार से ऊपर उठना पड़ेगा। कैसे होगा? अपने इस मैं भाव से बाहर निकलकर जिंदगी का डोर प्रभु के हाथ में सौंप कर, और ये कहकर कि प्रभु मैं क्यों आया हूँ, क्यों चला जाऊंगा, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अब आप पर सौंपता हूँ। अब आप देखो,
आपको जो सही लगे करवा दो, और जो सही ना लगे मत करवाना। इतना अगर डेडिकेशन, इस स्तर का अगर आप समर्पण कर सके प्रभु के प्रति, इस जीवन के प्रति, कि ये जीवन अपने आप में बहता है, इतने सालों से इतने सारे लोग आए और गए, कुछ पाया कुछ गवाया, लड़ाई झगड़ा किया, लड़ा झगड़ा मारा काटा, खाए पिए, संभोग करे, बच्चा पैदा करे, मर गए। परंतु ये जीवन चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। ये जीवन रुकता नहीं है। ये जीवन हमारे होने से पहले बीता है, तब भी है, और नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। जीवन अनंत है, ये बरकरार है, ये खत्म नहीं होता। हम आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। तो इस आने, रहने और चले जाने के इस क्रिया में तुम अगर अपना हाथ ना डालो, अपना पैर ना डालो, अपना बुद्धि इसमें न ज़्यादा खपाओ, तो तुम इस जीवन को जी सकोगे। परंतु ये आसान नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ, परंतु मैं भी कभी ना कभी परेशान हो जाता हूँ। मेरे दिमाग में भी वो चलने लगता है जो नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का जो माहौल है वो इस तरीके से बना हुआ है कि ये आपको इनसिक्योर कर ही देगा, ये आपको दौड़ में लगा ही देगा, ये आपको परेशान कर ही देगा। परंतु दूसरे को कोसना सॉल्यूशन नहीं है, उत्तर नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जीवन प्रभु का दिया हुआ एक तोहफा है, हमें मिला है, बिना मांगे मिला है, और बिना दिए चला जाएगा। तो ये जीवन जितने पल के लिए आपको मिला है, इसको आनंद में बिता लो, प्रेम कर लो, जी लो, ध्यान से देख लो। किसी के साथ हो तो उस पल को आनंद बना लो। जीवन को देखो, कुत्तों को देखो, बिल्लियों को देखो, कबूतरों को देखो, पेड़ों को देखो, पानी को देखो, पहाड़ को देखो, आदमियों को देखो, इंसानों को देखो। होश में आके देखो कि तुम्हारे आसपास कितने खूबसूरत जीवन है, हवा है, पानी है, आनंद है, ये आनंद है, शांति है। देखो, होश में आओगे तो ना दिखेगा। परंतु हम होश में कहाँ हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। हम यहाँ, चल कुछ और रहा है, मानसिक तौर पे हम कहीं और हैं किसी और के साथ, प्रेम किसी और से करते हैं, प्रेम किसी और से कर रहे हैं किसी और के साथ, करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं। अकेले रहना चाहते हैं, विवाह कर लिया, विवाह करना चाहते हैं, अकेले रह रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बुरा लग जाता है, अच्छा लग जाता है, डर लगता है। ये सब क्या है? ये सब इसलिए है क्योंकि आपका वो जो मैं भाव है ना, वो आपके अंदर जड़ बना के बैठा हुआ है। आपने अपने आप को एक आइडेंटिफिकेशन दे रखा है, एक इमेज दे रखा है, और वो इमेज आपको दुख देता है। वो इमेज बरकरार रखना है हर कीमत पे। अब उसके लिए जो करना पड़े। कोई आके कुछ बोल गया जो इमेज के खिलाफ है, दुख लग जाएगा। कोई आके तारीफ कर गया तो इमेज बहुत अच्छा लगेगा अपना। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ की, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास्ते। क्या फर्क पड़ता है महल में रहे, झोपड़ी में रहे? क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो आनंदित है वो महल में भी आनंदित रहेगा, झोपड़ी में भी आनंदित रहेगा, पेड़ के नीचे भी आनंदित रहेगा, नदी किनारे भी आनंदित रहेगा, अकेले भी आनंदित रहेगा, किसी के साथ भी आनंदित रहेगा। और जो दुखी है, परेशान है, अहंकार में है, गुस्सा है, पीड़ा में है, वो महल में रहे, झोपड़ी में रहे, पेड़ पे रहे, पहाड़ पे रहे, नदी के सामने रहे, किसी के साथ रहे या अकेला रहे, वो आदमी परेशान ही रहेगा। तो परेशानी से मुक्ति प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, अपने आप को भूल जाओ और केवल प्रभु के चिंतन में डूबे रहो। कुछ है तो वही है,
तुम हो ही नहीं, क्या हो तुम? कहाँ थे तुम और कहाँ चले जाओगे तुम? और तुम्हारे जैसे कितनों हैं ना जाने, और ये कितनों भी कुछ नहीं है इस पूरे सृष्टि में। क्या है हम? कुछ भी है, वही था, वही रहेगा। तो किस चीज का टेंशन लेना, किस चीज का परेशानी? आनंदित रहो, इस पल को जियो। इस पल में जो करना है करो, सोचो मत, परेशान मत रहो। जो कर दिया कर दिया, जो करना है करेंगे, और जो होना होगा होगा। हाँ, होश में करेंगे, पता होना चाहिए क्यों किया, किस लिए किया, क्या करेंगे। और हाँ, इतना ध्यान रखेंगे कि ये मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। मैं हूं ही नहीं, ना मेरा कोई है, ना मेरा कोई था, ना मेरा कोई होगा। केवल प्रभु है, प्रभु ही है, प्रभु के ही है और प्रभु का ही है, हमारा कुछ नहीं है। तो कहीं भी रहो, झोपड़ी में, पेड़ के नीचे, महल में, क्या फर्क पड़ता है? रोटी खाओ या पिज्जा खाओ, क्या फर्क पड़ता है? पेट भरना चाहिए। परंतु जो वासना में लिप्त है वो पिज्जा खाएगा, फिर खाएगा, फिर खाएगा, फिर खाएगा, और फिर अपने आप को कोसेगा, क्यों खाया, क्यों खाया, क्यों खाया। और इसी दुविधा में वो आदमी मरेगा, रोज रोज मरेगा, और एक दिन ये जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जीवन की डोर अब तो कर दी है तेरे हवाले। जग को बनाने वाले अपना मुझे बना ले। माया की डालियों पर संसार का हिंडोला, उसमें जन्म मरण के झूले तेरे निराले। तप ध्यान योग पूजा तुझको रिझा ना पाए, लेकिन तुझे रिझाए मन से बुलाने वाले। तप धन योग पूजा तुझको रिझा ना पाए, लेकिन तुझे रिझाए मन से बुलाने वाले। क्या चाहिए? भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, सत्य चाहिए। ये है तो वो मिलेगा। वो मतलब क्या? परमात्मा, यानी आनंद, यानी मुक्ति, यानी समाधि, प्रेम। निर्गुण कोई बताए, कोई सगुण बताए, खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। निर्गुण कोई बताए, कोई सगुण बताए, खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। जीवन की कश्ती सतगुरु मंझधार में पड़ी है। जीवन की कश्ती सतगुरु मंझधार में पड़ी है, चाहे उसे डुबो दे, चाहे उसे बचा ले। भटके थे हम तो राहें, भटके थे हम तो राहें, जग में मिला ना कोई। मिल गए तुमको, मिल गए मुझको तो सतगुरु मार्ग दिखाने वाले। क्या लाइन है, क्या कविता है। जीवन की डोर अब तो तेरे हवाले, जग को बनाने वाले। जब तक ये नहीं होगा, आनंद बहुत दूर है, होश बहुत दूर है। होश लाओ अपने जीवन के प्रति, स्वयं के प्रति, और देखो कि तुमने दुख भोगा तो क्यों भोगा। सवाल करो खुद से, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा करा जिसके कारण वो दुख मिला। कुछ भी हमें यूं ही नहीं मिलता, हमारा हाथ होता है। जो व्यक्ति होश में है वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता जिससे उसे दुख मिले। होश में होने के बाद, आनंद को प्राप्त होने के बाद, परमात्मा को प्राप्त होने के बाद दुख बचता ही नहीं है। हो सकता है आपको शारीरिक दुख हो, परंतु वो भी दुख ना रह जाएगा, आनंद हो जाएगा, प्रभु का प्रसाद हो जाएगा, किसी अच्छे चीज के लिए हो जाएगा। तप ध्यान योग पूजा तुझको रिझा ना पाए, लेकिन तुझे रिझाए मन से बुलाने वाले, प्रेम से बुलाने वाले, ध्यान से बुलाने वाले, होश में रहने वाले। होश होगा तो ध्यान आपके अंदर धीरे 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 आएगा, और ध्यान जागरूक होगा। ध्यान जागेगा आपके अंदर तो प्रेम आएगा, और जब प्रेम आपके अंदर आया तो प्रभु दौड़े चले आएंगे, और प्रभु आए तो जीवन आनंदित हो जाएगा। कोई निर्गुण बताए, कोई सगुण बताए,
खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। खोजना नहीं है प्रभु को। प्रभु न निर्गुण है, न सद्गुण है, न सगुण है। प्रभु कुछ नहीं है। प्रभु आनंद है बस। तुम आनंदित हो तो तुम्हारे लिए प्रभु हैं, तुम दुखी हो तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। प्रभु कहाँ है? दिखते नहीं है। कोई दिखाने के प्रयास में है, कोई ना दिखाने के प्रयास में है। जब तक तुम्हारा जीवन परिवर्तित ना हो, प्रभु हो ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम परिवर्तित हो जाओ, तुम आनंदित हो जाओ, तुम अवतार ले लो तो होगा कि प्रभु ने अवतार लिया है इसमें। ये है प्रभु। प्रभु बनो। कैसे होगा? ध्यान से, प्रेम से। प्रभु तुम्हारे अंदर अवतार लेंगे, तुम आनंदित हो जाओगे, तुम प्रभु हो जाओगे। खोजना नहीं है, प्रभु हो जाना है। ध्यान से, प्रेम से, होश से, चीज़ों को देखकर, आंख खोलकर कि यहाँ क्या है। कुछ नहीं जिसके लिए मैं लड़ूं, अहंकार करूं, झगड़ा करूं, नफरत पालूं। अगर थोड़े पल के लिए यहाँ पे हूं तो प्रेम ही कर लेता हूं। लड़ाई झगड़ा क्या करना? किससे लड़ूंगा मैं? किससे? कोई और थोड़ी ना है यहाँ पे प्रभु के अलावा। सब प्रभु है। किससे लड़ूं मैं? किससे छीनूं मैं? क्या छीन लूं मैं? क्या हो जाएगा मेरा? अगर आनंदित हूं तो मैं ऐसे भी होऊंगा आनंदित। किसी वस्तु, व्यक्ति, पद मुझे आनंदित नहीं कर सकता। आनंदित व्यक्ति आनंदित होता है, किसी चीज से नहीं, स्वयं से। अब जीवन की कश्ती सद्गुरु मंझधार में पड़ी है, चाहे उसे डुबो दे, चाहे बचा ले।